श्रीमती गीता दीदी, डीजल स्टेट के ब्रांच सेक्रेटरी मौर्य सर और यहाँ उपस्थित हमारे URMU से जुड़े सभी नेतागण और सभी साथियों, आज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये सब जगह मनाया जा रहा है। इसी दिशा में हम लोगों ने भी एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की है कि महिलाओं के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा है और कैसे हम सब मिलके उसको जो है उनको बाहर निकाल सकते हैं एवं मानव जाति को नारी के रूप में बहुमूल्य तोहफा दिया है। नारी सुंदर, सुशील, गुणवान, सहनशील, बुद्धिमान इन सारे गुणों से परिपूर्ण है। इसके बाद भी हमारे समाज में नारी को पुरुषों के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता है। यदि कोई महिला अपने अधिकार के लिए बोलती भी है तो उसे शांत करा दिया जाता है। आज हम एक छोटे से नाटक के द्वारा मैं और मेरे महिला साथी इस चीज़ को उजागर करना चाहते हैं। घरों में, परिवार में, समाज में नारी को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। यदि कोई नारी अपने लिए गलत चीज़ों के लिए बोलना चाहे, लड़ना चाहे कि ये हमारा अधिकार है या अपने अधिकार का मांग करती है तो उसे कैसे चुप करा दिया जाता है। अतः आज मैं एक छोटे से नुक्कड़ नाटक के थ्रू ये दिखाना चाहती हूँ, बहुत सारी महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं, सुबह से शाम तक अपने घर, परिवार, बच्चे, पति, सास ससुर का सेवा करती हैं, लेकिन क्या उनके ऊपर कभी कोई ध्यान देता है? उन्होंने खाना खाया, नहीं खाया, उन्हें क्या चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या हैं करके, वो बीमार हैं, उनसे क्या कभी कोई पूछता है? चलिए मानते हैं ये नहीं पूछता है, नहीं करता है, लेकिन वो जो करती हैं क्या हमें उनको उत्साहित नहीं करना चाहिए, उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? जो वो कर रही हैं क्या उनका कर्तव्य है? तो फिर बाकियों को उनके प्रति क्या कर्तव्य है? यही चीज़ें हम घरों में एक छोटे से नाटक को दिखा रहे हैं कि देखिए करके कि घरों में इतना काम करने के बाद भी किसी महिला के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कहानी सुनो सुनो एक कहानी। बहू, एक कप चाय लाइए। इतनी देर कैसे हो गई? अरे वो थोड़ा सा किचन में काम रह गया तो निपटाने लगे थे। किचन में इतनी देर लगती है चाय बनाने में? और वो किचन में थोड़ा सा काम था तो हमने कहा निपटा लेते हैं तो तब खिलाते। जवान लड़ाती हो? माँ जी वो समाज में ये चीज़ों को हम देखते हैं कि महिलाएं ही महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं। अरे ठीक है, चाय नहीं लाया या कुछ नहीं किया करके आप थोड़ा देर रुक सकते हो करके, बट आप एक सम्मान आपको मिल रहा है, उस सम्मान के बदले कुछ न दे करके आप एक सम्मान ही दे बदले में। चलिए ये तो हुई घरों की बात कि घर में एक हाउसवाइफ है या घर में काम करने वाली महिला है, उसके साथ कैसे व्यवहार किया था। आज के डेट में महिलाएं जो है मर्दों के साथ, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के बराबरी का काम कर रही हैं, घर बाहर सब संभाल रही हैं, सर्विस कर रही हैं, उसके बाद भी उनका वही हालत है, वही दुर्दशा है। आज भी जो है उन महिलाओं को भी कोई सम्मान नहीं दिया जाता है करके, अगर वो बराबरी में सर्विस करके आ रही हैं और घर में आ रही हैं करके तो पुरुष तो बैठ जाते हैं, लेकिन महिलाओं को क्या है, घर में आते ही बच्चे को संभालना है, खाना बनाना है, सास ससुर को देखना है। अगर उनसे थोड़ी सी गलती हो जाए, थोड़ा सा देर हो जाए करके तो उसके बाद उनके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये कहाँ सही है। इस नाटक के थ्रू आपको यही दिखाया जा रहा है कि जो महिलाएं बाहर जा रही हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, उनके साथ भी जो है कि अब तो ये हालत हो गया है कि अगर तुम पैसा कमा रही हो करके तो तुम जो है कि घर का काम भी करो और तुम बराबरी में पैसे भी तुम्हें देने हैं। आइए देखें इस पर। वेलकम मैम, वेलकम सर। क्या लेके आए आपके लिए? वेलकम मैम, वेलकम सर। लीजिए बताइए क्या लेके आए? एक पनीर डोसा जी, दो बर्गर जी 2 काला जाम और बाद में 2 चाय ले लेना। ठीक है, लाते हैं। सर आइए।
सर पेमेंट। अरे इतना सा, हाय भगवान, ये तो बहुत आप बिल आ गया है। ऐसा करो, ये लो, बिल चुकाओ। बिल हम घर का सारा खर्च काम करते हैं, बिल का जमा करना, स्कूल का जमा करना और सब सारा काम हम करते हैं। आज पहली बार लेके रेस्टोरेंट में निकले तो हमको पता नहीं कि बिल कितना का आया कितना का नहीं। ये बिल तो आप ही करेंगे। नहीं तो हमने अकेले नहीं खाया है, तुमने भी खाया है, ऐसा नहीं है। तो ये कोई बात नहीं होती है, आप भी बिल दीजिए। घर में परेशान नहीं, करते हैं, आप बाहर भी परेशान करते तो हैं। आई क्यों मेरे साथ? तो आप घर में बहस खाती क्यों कर रहे हैं? नहीं, नहीं आना नहीं चाहिए था। घर में खाना आप घर में खाना आप। चलिए, जब हम घर में रहते थे तो घर का भी काम करें, जब हम बाहर निकल गए करके और हमारे हाथ में पैसे आने लगे करके तो भाई तुम पैसे भी निकालो। अब तो हम तो हर जगह से मारे हुए हैं। वापस आओ, काम करो, काम पे जाओ, आके काम करो, फिर पैसे हैं करके वो भी तुम ही करो करके, तो फिर हमारा क्या है करके। ठीक है, तो इसलिए हम सबको ज़रूरत है करके थोड़ा सा एक दूसरे को एजुकेट करना, एक दूसरे को समझना। और केवल पुरुष प्रधान देश में पुरुषों को नहीं, ये चीज़ महिलाओं को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपको एक नाटक में ये बताना चाह रही हूँ, इस अगले नाटक के थ्रू, आज के युग में जहाँ जो है कि दुनिया चांद पे पहुँच चुकी है करके, और उस चांद पे पहुँचने में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ महिलाओं का अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे के ऊपर भी अधिकार नहीं है। ये अगला नाटक जो है यही दर्शाता है। अरे क्या बताएं बेटा, घर में पहले से बेटी है और दूसरी भी है। हम पता वो बहू को अस्पताल ले जाओ, दिखा के लाओ। अच्छा, ठीक है, आप बैठिए, आप बाहर जाइए, बैठिए। आप क्या चाहती हैं? हमने चेक कर लिया है, बहुत ठीक है, बेटी है। चक्कर आ रहे हैं, अजीब लग रहा है। क्या हो गया? डॉक्टर साहब चक्कर आ रहे, अजीब सा। तो अभी तो आई थी सुबह, क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, बहुत चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, आप बैठिए इधर। क्या हुआ? कुछ खाना ना खाई थी? खाना, हाँ, इन्होंने पानी अभी तो 1 घंटा हुआ है पिया था। हाँ, खाना पानी पिया था? हाँ। लग तो नहीं रहा है, अजीब सा लग रहा है। ये देखिए, आंखें कैसी हो रही हैं? बहुत दर्द है। पानी पिया था या कुछ और तो नहीं पिया था? कुछ और दिया हो? पता नहीं, इन्होंने दिया था, पता नहीं। बहुत दर्द हो रहा है, अजीब लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं। ये आपके बेटी थी, मैंने पहले बताया था आपके पति को, लग रहा आपका बच्चा मर गया है। ये क्या कह रही हैं? ये हमको लग रहा धोखे से आपको दवाई दे दी गई है, बच्चा मर गया आपका। अरे ये क्या कह रही हैं? ऐसा ना बोलिए। ये क्या कह रही है? ना, कितना गलत हो गया। लड़कियों के साथ जरूरी होता है ना, कोई हमें सोचना था। मेरी